यू नेवर नो इस चैप्टर का टाइटल। राहुल बात संभालते हुए बोला, अरे नैना रुक तो जा, मेरी बात तो सुन। और उसे फिर सारी बातें बता देता है। नैना एक पल के लिए हैरान हो जाती है। राहुल बोला, क्या हुआ, ऐसी क्या देख रही है? नैना, ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी है। सभी इस बात पर हंसने लग जाते हैं। नैना बोली, ये तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, खत्म करो ना ये सब। अदिति और अभिनव दोनों ही पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपनी अपनी नजरें फेर लेते हैं। अदिति बोली, तुम सब बैठो, मैं चाय लेकर आती हूं। और फिर वो किचन की तरफ बढ़ जाती है। नैना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। बोली, तुम दोनों के बीच कुछ सही हुआ या नहीं? अदिति, छोड़ यार, इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। नैना, अदिति बात ना करने से बात बदल तो नहीं जाएगी ना? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो यार, मत करो ऐसा। अदिति, जब प्यार में विश्वास ही नहीं हो तो क्या किया जाए? और इस बीच में इतनी चीजें बदल चुकी है ना नैना कि अब शायद कुछ सही भी ना हो। नैना बोली, तो फिर आगे क्या? अदिति मुस्कुराते हुए बोले, पहले तो चाय पीते हैं और चाय लेकर बाहर आ जाती है और सभी साथ बैठकर गप्पे मारते हुए चाय पीने लगते हैं। पूरा दिन सबका बातों में कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। शाम के वक्त जब सभी घर वापस आते हैं तो अदिति वीर, श्रुति और आदित्य से नैना और सुमित को मिलवाती है। बाकी सब तो पहले से ही दोनों को जानते थे और वीर, श्रुति के कहने पर ये दोनों भी उन्हीं सबके साथ उस रात वही लॉज में रुक जाते हैं। डिनर के बाद दक्ष बोला, भैया डॉक्टर से बात हुई आज, तो उनका कहना है कि 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। वीर, ठीक है कोई बात नहीं। दक्ष, भैया वो मैं कह रहा था कि कुछ काम आ गया तो मुझे आज रात ही निकलना पड़ेगा। रोहित, दक्ष कोई बात नहीं, आप निकल जाओ आज रात, हम सब तो है ही ना यहाँ पर, और जैसे ही डॉक्टर हमें कह देते हैं हम सब भी वापस आ जाएंगे। दक्ष बस सिर हिला देता है और बाहर निकलकर संग्राम और उसके कुछ आदमियों को कुछ बातें बताता है। उसके बाद वो अंदर जाकर सबसे मिलता है और फिर राहुल और आदित्य, जो कि दक्ष को स्टेशन तक छोड़ने जाने वाले थे, उनके साथ स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में तीनों स्टेशन के बाहर होते हैं। दक्ष बोला, अपना ख्याल रखना और बाकी सबका भी, और दोनों से गले मिलकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। ये दोनों भी थोड़ी देर के लिए घाट की तरफ निकल पड़ते हैं। आदित्य, राहुल सब ठीक हो जाएगा। राहुल बस सिर हिला देता है, पर उसके चेहरे की खामोशी साफ साफ बयां कर रही थी कि उसे सनाए के छोड़कर चले जाने से कितनी तकलीफ हो रही थी। आदित्य आगे बढ़कर उसको गले से लगा लेता है और उसे काफी देर तक समझाता रहता है। कुछ देर बाद दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं और काफी देर तक आदित्य इधर उधर की बातें करते हुए उसका ध्यान सनाए से हटाने की कोशिश करता है। इधर नैना और अदिति एक कमरे में बातों में लगे रहते हैं और नैना थोड़ी देर में सो जाती है। वहीं सुमित और अभिनव दोनों बाहर हॉल में बैठे थे। सुमित बोला, छोड़ देना अपनी जिद यार। अभिनव, छोड़ना इन बातों को, इन सब में कुछ नहीं रखा। भाई एक बार सोच के तो देख, बस एक कदम आगे बढ़ाने की देर है, सब सही हो जाएगा। अभिनव बोला, तुझे एक बात बताओ सुमित। हाँ बोल। इस संसार में प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब टाइम पास है। सब इसको अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। वो जब यहाँ इंडिया में आई तो अकेली थी और बस हम दोनों मिल गए। उसे और हम दोनों को ही एक साथी की जरूरत थी, और फिर यही राहुल के साथ भी हुआ। तो इस वजह से ज्यादा सोचता ही नहीं इन सब के बारे में। और जिंदगी का क्या है मेरे दोस्त, वो उसके आने से पहले भी चल रही थी और अब भी चल रही है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, तू गलत है। सुमित बोला। इन सब बातों को अदिति सुन लेती है और उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। अदिति, नहीं अभी बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। अब तक मुझे लग रहा था कि शायद हम फिर एक हो जाएंगे, पर अब नहीं। अब तुम बहुत दूर निकल चुके हो, अभी इतनी दूर के शायद अब वापस भी ना आ पाओ। और फिर वो आंखों में आंसू लेकर वहीं पर थोड़ी देर तक खड़ी रहती है। वहीं जब अभिनव की नजर उस पर जाती है और उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उसे अपनी कही बातों पर गुस्सा आने लगता है। अरे अदिति, आओ बैठो ना, सुमित बोला। अदिति अपने आंसू साफ करते हुए, अरे नहीं नहीं, वो बस पानी पीने आई थी, और किचन की तरफ जाती है और फिर अपने रूम में। सुमित बोला, अबे तू भी ना पूरा पागल है, बिल्कुल बेवकूफ। अभिनव, अबे मुझे क्या पता था कि वो यही खड़ी है। सुमित, भाई तू ना। अभिनव बोला, सॉरी ना, चल अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई। और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। आदित्य की आंखों में आंसू थे और जाने कब वो रोते रोते सो जाती है। वहीं राहुल और आदित्य अभी भी घाट पर ही बैठे थे और राहुल की नजरें दूर तक फैले और शांत गंगा नदी की तरफ थी।
उसकी आंखें शांत थी पर मन में खलबली मची हुई थी। सुबह जब गंगा आरती का वक्त होता है और घाट पर धीरे धीरे लोग जमा होने लगते हैं तो जाने राहुल के दिमाग में क्या चलता रहता है। बोला, आदि चल आज सुबह सुबह यहां पर नहाकर गंगा आरती में शामिल होते हैं। और दोनों ही गंगा में डुबकी लगा देते हैं। कुछ देर में ही दोनों बाहर आते हैं और फिर मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं और गंगा आरती में शामिल होते हैं। एक अरसे बाद राहुल का मन शांत होता है और ऐसा लगता है जैसे उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिल रहे हो और पढ़ते दर पढ़ते उसके सवाल हल हो रहे हो। आरती के बाद दोनों लॉज की तरफ वापस चले जाते हैं। अगली सुबह राहुल और आदित्य वापस आकर सो जाते हैं। वहीं सुमित और नैना वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों सभी से मिलते हैं। सुमित बोला, अभी देख, एक बार कोशिश करके देख। यूं जुदा होने के लिए हाथ नहीं थामा था, बस थोड़ी सी गलतफहमी है दोनों के बीच, उसे खत्म करो और फिर देखो कैसे दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। अभिनव बस सिर हिला देता है और सुमित की गले लग जाता है। नैना बोली, अदिति मुझे पता है आज भी तेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, बस कोशिश करती रहे, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों ही अधूरे से हो एक दूसरे के बिना। अदिति कुछ नहीं बोलती और बस नैना के गले लग जाती है। दोनों फिर सबसे मिलकर वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं अदिति को अब सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और वो अपना मन बना चुकी थी कि अब उसे आगे क्या करना है। पूरे दिन वो अभिनव के सामने आने से बचती रहती है और कोशिश करती है कि खुद को उससे दूर ही रखे। अगले 2 दिनों तक अदिति और अभिनव एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं। 2 दिनों बाद अभिनव को लेकर राहुल और आदित्य हॉस्पिटल जाते हैं। वहां डॉक्टर उसकी टांकें निकाल देते हैं और बस खुद का ध्यान रखने को कहते हैं। शाम के वक्त सभी अपनी गाड़ी से ही अपने गांव निकलने की सोचते हैं और उसकी पैकिंग करते हैं। शाम के वक्त एक गाड़ी आदित्य ड्राइव कर रहा था जिसमें वीर, श्रुति, रोहित और प्रिया बैठे थे। वहीं दूसरी गाड़ी राहुल ड्राइव कर रहा था जिसमें उसके साथ ही अदिति और अभिनव पीछे की सीट पर बैठे थे। इनकी गाड़ी में शांति पसरी हुई थी और तीनों अपनी ही दुनिया में गुम से थे। देर रात के वक्त सभी एक ढाबे पर गाड़ी रोकते हैं और वहां चाय पीते हैं और फिर निकल पड़ते हैं वापस अपने गांव के लिए। रास्ते में अभिनव विंडो नीचे करके सिगरेट चला लेता है। मत पी भाई, राहुल बोला। भाई कुछ तो कर लेने देना, मत रोक। भाई पापा सब भी हमारे आगे वाली गाड़ी में ही है। अभिनव, कोई ना, तू थोड़ा धीरे धीरे चला, बाकी तो तू सब मैनेज कर ही लेगा। राहुल कुछ नहीं बोलता और खामोशी से गाड़ी चलाने लगता है। वहीं अदिति खामोश बैठी थी जिसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। राहुल इशारे में, क्या हुआ? अदिति ना में अपना सिर हिला देती है। अभिनव, क्या हुआ भाई, तुझे बड़ा खामोश है? राहुल बोला, नहीं कुछ नहीं। अभिनव, कोई ना भाई, होता है, मैंने तो पहले ही मना किया था। देख तू अब बकवास मत कर, राहुल बोला। अभिनव, हाँ भाई, अब तो सबको हमारी बात बुरी लग रही है। वैसे तू एक बार वो चिट्ठी पढ़ तो लेता। राहुल, क्या करता पढ़कर? अभिनव, देख लेता, सॉरी वॉरी बोल रही होंगी मैडम, हालात ऐसे थे और ब्ला 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 कर रही होंगी ब्रो। राहुल, तेरा दिमाग ना सही नहीं है, यहां से वापस जाकर एक बार उसका भी इलाज करवा लेना। वहीं अदिति जो अभिनव की बातें सुन रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभिनव उसे ही सुना रहा है और अभिनव की हर बात उसे तकलीफ पहुंचा रही थी, पर वो सब कुछ बस खामोशी से सुनती रहती है। कुदरत का खेल निराला है। प्यार सबने किया, पर किसी के हिस्से में प्यार आया और किसी किसी को सिर्फ दर्द मिला।